नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। आपने किस आधार पे मेरी गाड़ी रोकी हुई है? क्यों रोक रहे हैं गाड़ियाँ? बताओ। ये क्या तमाशा बना हुआ है? पुलिस भी चल रहा है क्या यहाँ पर? आप एक सेकंड, आपने गाड़ी कैसे रोकी हुई है ये बताइए मुझे। दिल्ली में आप मुझे ये बताइए, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, आपने मेरी गाड़ी कैसे रोकी हुई है? पुलिस का राज चल रहा है। बताइए क्या तरीका है? कैसे गाड़ी रोक सकते हैं? एक सेकंड, कैसे रोक सकते हैं आप? आइडेंटिफाई तो आप कर ही रहे हैं ना, अगर आप हमें रोक रहे हैं। क्या तमाशा बनाया हुआ है आपने? मैम आपकी बात ये भी डीजीपी से क्या कुछ बात तो कर रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं आप लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको लगता है कि गुंडा राज चल रहा है। कभी गाड़ी रोक रहे हैं, कभी मीडिया वालों को रोक रहे हैं, कभी एमएलए को रोक रहे हैं। ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये देश लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है। लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की। हम आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे थे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हम राष्ट्रपति के किसी प्रतिनिधि को भी ज्ञापन देने को तैयार थे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा लग रहा है कि आज देश में पुलिस का राज चल रहा है। क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि से मिलने की बात करी तो हमें पुलिस ने कहा कि हम ही प्रतिनिधि हैं। तो आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है, ये पुलिस का राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। लेकिन हम इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और हमने यहाँ पर जो डीसीपी साहिबा हैं उनको ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो राष्ट्रपति भवन तक अगले आधे घंटे में पहुंचेगा और हमें उसकी रिसीविंग दी जाएगी। हमने अभी तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में भरोसा नहीं खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जो संविधान की रक्षक हैं उन तक ये ज्ञापन जरूर पहुंचेगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उस तानाशाही के खिलाफ वो जरूर कदम लेंगे। मैम, अभी हेल्थ को लेकर सीएजी रिपोर्ट फिलहाल अभी वेल में टेबल हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम जब हाउस के अंदर जाएंगे तभी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। लेकिन ऐसी तानाशाही चल रही है कि विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, और हमें क्या, आप लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी नहीं घुसने दिया जा रहा था। जो सारी पुलिस, सारी सीआरपीएफ से चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं रोक रही थी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया को, उनको भी रोका जा रहा था। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान से डर लगता है, और लेकिन हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। स्पीकर को भी तो अपनी चिट्ठी लिखी थी, उसका कोई रिस्पांस आया अभी तक? अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। मैम, आगे आप क्या करेंगे? यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हमने दे दिया। हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे राष्ट्रपति को। हमें भरोसा दिलाया गया है कि ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा, और हम फिर से राष्ट्रपति महोदया से समय मांगेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को बचाना सिर्फ आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को बचाना मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और राष्ट्रपति जो महामहिम है इस देश की, वो एक तरह से सबसे परम रक्षक हैं इस देश के संविधान।